कोरोना वायरस की वैक्सीन कार्यक्रम की प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई है। कोरोना वायरस की वैक्सीन के विकास, जांच और टेस्टिंग को लेकर बनाई गई टास्क फोर्स की मीटिंग में पीएम ने स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने कई मुद्दों पर विस्तृत जानकारी भी मांगी। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अखिलेश, ये अगर हम देखें, इससे पहले जो दो बड़ी खबर हैं वो ये कि रेमडेसिविर की अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर कल जो इजरायली जो एंटीडोट बनाने की बात सामने आई है, उन दोनों में भारतीय कंपनियां सबसे आगे नजर आ रही हैं। तो ऐसे में क्या भारत में अभी वैक्सीन किस स्तर पर है, ये टास्क फोर्स में किस तरीके की चर्चा हुई, अगर उस पर आप प्रकाश डाल सकें। देखिए शशांक, अभी तक जो है अनौपचारिक रूप से ये कहा जाता था कि भारत में वैक्सीन बनाने पर काम हो रहा है। ये भी कुछ कंपनियों की ओर से दावा किया गया था कि वो काफी एडवांस स्टेज में चले गए हैं, लेकिन पहली बार आधिकारिक तौर पर वो भी प्रधानमंत्री के स्तर से बताया गया है देश को कि वैक्सीन बनाने का काम अलग अलग स्तर पर हो रहा है। 30 जगह जो है वो काम चल रहा है भारत में, और साथ ही अच्छी खबर ये भी है कि इसमें से कुछ जो है वो ह्यूमन ट्रायल लेवल पर भी पहुंच गई है। तो ये एक बड़ी बात है कि भारत में इस स्तर तक जो है वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। ये जो टास्क फोर्स बनाई गई थी, इसकी कल बैठक हुई थी प्रधानमंत्री के साथ। इसमें यह कहा गया है कि वैक्सीन की तो अपनी जगह पर ही जो कोशिश चल रही है, इसके अलावा जो मौजूदा दवाइयां हैं उनको भी क्या संशोधित करके काम में लिया जा सकता है, इस पर भी काम चल रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो पेड़ पौधों से दवाइयां निकलती हैं, जो उनसे रस निकलता है, क्या उसको परिमार्जित करके आप दवाइयां बना सकते हैं, इस पर भी काम चल रहा है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उन्होंने कहा कि कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और इन सब का जो एक तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कि दिख रहा है। लेकिन इसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक हैकेथॉन करने का सुझाव दिया है, जिसमें कि जो नए लोग हैं वो साथ में आए और इन तीनों ही क्षेत्रों को एक साथ मिलकर के काम करें, ताकि नए स्टार्टअप जो है वो इस क्षेत्र में शुरू हो सके। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ साथ जो टेस्टिंग किट्स वगैरह भारत में बन रही है, उसकी प्रगति का भी जायजा लिया गया है। हम जानते हैं, हम लगातार रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि भारत में कई जगहों पर जो है सस्ती टेस्टिंग किट्स बनाने का काम हुआ है, उस पर प्रगति हुई है, उस पर सफलता भी मिली है। तो इसको बड़े पैमाने पर कैसे किया जाए, ये भी टास्क फोर्स में इसका निरीक्षण किया गया। अखिलेश, एक सवाल ये मैं पूछना चाहूंगी कि एक तरह से स्टॉक टेकिंग हुई कि क्या क्या अब तक हुआ है, लेकिन अगर कोई भी कंपनी इस वैक्सीन को बनाने में समर्थ रहती है और ये मुमकिन हो जाता है, तो क्या सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होगा कि ये आगे लोगों को कैसे दी जाती है और कितने में दी जाती है या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका अंजलि है। ये सवाल वही शशांक ने जो बात कही थी, अमेरिका में एक दवा का जो उन्होंने नाम लिया, इजराइल की जो बात कही कि एक एंटीडोट बनाने में कामयाबी इजराइल को मिली है। आप ये जानती है कि जो भारत के कानून हैं दवाइयों को लेकर के काफी सख्त है, और वो इस लिहाज से सख्त है कि वो भारतीय जो नागरिक है उनके पक्ष में ज्यादा झुके होते हैं। कि अगर कोई बाहर की कंपनी आकर के भारत में दवा बेचना चाहे और वो अगर ये कहे कि वो मनमाने तरीके से अपना पैसा वसूल करके लोगों से पैसा ले लेगी, तो ये भारत सरकार नहीं होने देती है। ये पुराने और सख्त कानून है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि आपको भारत सरकार की अनुमति की जरूरत होती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि तकनीकी मामला है, लेकिन भारत सरकार ने इसका जरूर ख्याल रखा है कि जो लोग हैं उनके अधिकारों पर कहीं भी हनन ना हो पाए। शुक्रिया अखिलेश, इसको समझाने के लिए। और अखिलेश, जिस तरीके से जो बात कह रहे थे कि किट्स पर भी काम चल रहा है, टाटा का नाम सामने आ रहा है कि करीब करीब अब वो और सस्ती मिलेंगी टेस्टिंग किट्स और 500 रुपये तक में उपलब्ध हो जाएंगी। जो अभी एक प्राइस रेंज रखा हुआ था 795 से 1198 रुपये का, वो और भी कम में मिल सकती है। ये IMCR के प्राइस रेंज की हम बात कर रहे थे, जो अभी चाइनीज़ किट्स के बाद उनको सफाई देकर वो प्राइस रेंज देना पड़ा था।